रिस्क मैनेजमेंट चाहे शेयर मार्केट में हो या पर्सनल लाइफ में, ये एक आर्ट है जो सबको जाननी चाहिए टू डील विद द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, वैसे ही मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। तो ये जो टेम्परेरी कंडीशंस रहते हैं, इनसे जब हम डील करना नहीं जानते हैं तो हम पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो इस मार्केट यात्रा के एपिसोड में मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपको रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। ये शायद सुनने में तो बहुत आसान लगता होगा, बट बिलीव मी, दिस इज़ डीपर देन यू कैन थिंक ऑफ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वीडियो। रिस्क मैनेजमेंट के कई नाम हैं, जैसे मनी मैनेजमेंट या फिर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। देयर इज़ अ वेरी नाइस सेइंग दैट रिफ्यूज़ल टू टेक रिस्क कैन बी रिस्कियर एट टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़िंदगी में और लाइफ में हमेशा रिस्क लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और मार्केट में भी यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि रिस्क दो तरह की होती है। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, आपका कितना लॉस है। और दूसरा हो गया ब्लाइंड रिस्क, जिसे गैम्बल कहते हैं। तो चाहे लाइफ हो या फिर मार्केट, हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। और जब आप ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो आपकी एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो पहले से डिफाइन होनी चाहिए। तब क्या है, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। तब क्या होता है कि आप अनइमोशनल रहते हैं मार्केट में, और आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं मार्केट में। जब कोई ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे अपने रिस्क को प्री डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो अपने रिस्क को प्री डिफाइन करता है तो यदि उसे लॉस होता है तो उसे मालूम है कि वो अपने पोजीशन को कहाँ एग्जिट करना है। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स भी दुनिया में हैं, उनके भी ट्रेड्स गलत जाते हैं, उनके भी ट्रेड्स जो हैं वो लॉसेस में कटते हैं, बट वो अपने रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो यदि आप लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करना ही होगा। देयर इज़ नथिंग डूइंग विदाउट इट। एक बहुत अच्छी सेइंग है कि नॉट विलिंग टू टेक अ लॉस इज लाइक विलिंग टू ब्रीद इन बट नॉट विलिंग टू ब्रीद आउट। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कोई ट्रेडर है, वो ये कहता है कि मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं लॉस नहीं लूंगा, और यदि उसे लॉस होता है तो अपने लॉस को काटता नहीं है, और उसका लॉस लगातार बढ़ते चला जाता है, और एंड में वो फ्रस्ट्रेशन में, फियर में अपने पोजीशन को काटता है, और वहीं से मार्केट जो है या स्टॉक उसका रिवर्स कर जाता है, क्योंकि वो इमोशनली ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप ट्रेड लेते हैं तो लॉसेस भी होंगे, और वो लॉसेस को मैनेज करना आपको सीखना होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि सपोज कोई ट्रेडर है जिसके पास 100 रुपीज़ है। तो यदि उसे 10% का लॉस होता है तो उसका जो कैपिटल है वो 90 हो जाता है। तो वापस 100 अपने कैपिटल को करने के लिए उसे 11% रिटर्न्स जनरेट करने होंगे। उसी तरह से यदि किसी ट्रेडर को 20% लॉस होता है तो उसे 25% रिटर्न्स जनरेट करना होगा अपने कैपिटल को वापस गेन करने के लिए। यदि 30% लॉस होता है तो उसे 43% रिटर्न जनरेट करना होगा। उसी तरह से यदि उसे 40% लॉस होता है तो उसे 67% रिटर्न जनरेट करना होगा। और यदि ट्रेडर को 50% लॉस होता है तो उसे 100% रिटर्न्स जनरेट करना होगा वापस अपने कैपिटल को रीगेन करने के लिए। तो इसीलिए बड़े लॉस से बचना बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव और थ्राइव कर पाएंगे। और जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स रहते हैं वो अपने ट्रेड्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो यदि आप सीरियस हैं ट्रेडिंग के बारे में तो आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कीजिए, आप अपनी गलतियों से सीखिए,
और इसके अलावा स्टॉप लॉस पे 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहला कि आप स्टॉप लॉस को कभी भी मूव करेंगे तो सिर्फ तभी मूव कर सकते हैं यदि आप फ़ायदे में हैं। तो यदि आप फ़ायदे में हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस इज़ अ वन वे स्ट्रीट, वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकता है जब आप प्रॉफिट में हो, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब आप स्टॉप लॉस, बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस जब वो लगाते हैं तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस जो है वो आप मेजर टेक्निकल लेवल्स के काफ़ी नीचे लगाइए, कि यदि आप ऐसे जगह चार्ट्स पे जो पूरी दुनिया देख रही है वहाँ आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस जो है आप सही जगह लगाएंगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू ट्रेड यू हैव टू एक्सेप्ट रिस्क, यू हैव टू एक्सेप्ट वोलेटिलिटी, बिकॉज मार्केट्स जो हैं वो वोलेटाइल रहेंगे, मार्केट्स में रिस्क हमेशा रहेगा। पर ध्यान आपको ये रखना है कि आप कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है और आप निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं जो 80 रुपीज़ प्रीमियम पे है, और आप ये कहते हैं कि यदि मुझे 40 रुपीज़ का लॉस होगा तो मैं एग्ज़िट करूँगा, तो इफ़ेक्टिवली आपका जो रिस्क है वो 2000 का हो गया, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज़ 50 है, तो 40 इंटू 50 इज़ 2000। तो इसका क्या मतलब हो कि आपने रिस्क 2000 का लिया, आपका कैपिटल है 1 लाख, तो आपने 2% अपने कैपिटल का रिस्क लिया। अब सपोज़ कोई दूसरा ट्रेडर है जिसने 20% रिस्क ले लिया इसी ट्रेड पे, तो व्हाट इट मीन्स इज दैट ही इज़ पुशिंग हिज लक टू फार, ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव ट्रेडर। तो उसके मार्केट में सर्वाइव करने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो यदि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन हैज़ टू बी देयर, बिकॉज मार्केट में कोई कंट्रोल्स नहीं हैं। आपको खुद अपने लिए कंट्रोल्स, अपने लिए रूल्स जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग विच यू कैन नेवर इग्नोर। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल शुड बी अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एंड व्हेन इन डाउट गेट आउट। जब आपको मार्केट समझ में नहीं आता है तो आप मार्केट से एग्जिट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और टिल वी मीट अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.